क्विज जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप जो है वो अपना क्विज या हैंड्स ऑन एक्सरसाइज सबमिट नहीं करवा सके, या आप जो है वो मार्क्स की वजह से दोबारा से सबमिट करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने विद इन ड्यू डेट भी करवाया हुआ है, अगर वो भी दोबारा चाहते हैं तो वो जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, इस ड्यू डेट के बाद ऑप्शंस भी सबमिट के इनेबल हो जाएंगे तो आप जो है वो करवा सकेंगे। पहली स्टेटमेंट है, what are the steps you can take if your WordPress site is hacked? ऑप्शन है, do nothing and hope the issue resolves itself, ignore the hack and continue using your website as usual। उसके बाद थर्ड है, इंस्टॉल सिक्योरिटी प्लगइन्स लाइक WP सिक्योरिटी अपडेट वर्डप्रेस एंड प्लगइन्स। उसके बाद है जी लास्ट पे, डिलीट योर वर्डप्रेस एंड फ्रॉम द स्क्रैच। इस तरह की कोई ऑप्शन है। ठीक है, ये है जी डिलीट योर वेबसाइट एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी आप क्या करते हैं, उसको छोड़ नहीं देते, उसको इग्नोर नहीं कर देते, ना ही आप अपनी वेबसाइट जो है वो डिलीट करते हैं। आप क्या करते हैं, आप इंस्टॉल करते हैं सिक्योरिटी प्लगइन्स को। WP सिक्योरिटी प्लगइन हो गया, और अपना वर्डप्रेस जो है वो अपडेट करते हैं और डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं अगर आपका वर्डप्रेस साइट जो है वो हैक हो जाए तो। ठीक है, डिलीट नहीं करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली, LMS is a functionality that you can integrate with। ऑप्शन है एजुकेशनल वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट और एनी वेबसाइट। तो ये आपको पता है कि LMS इसके ऊपर आप जो है वो अपने वीडियो लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं। तो ये कौन सी साइट है, इसके ऊपर आपको किस किस्म का जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वो होता है जी आपका एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये जो वेबसाइट है वो एजुकेशनल वेबसाइट है। ठीक है, ई-कॉमर्स की साइट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ बेचा तो जा नहीं रहा। सोशल मीडिया की साइट भी नहीं है, या किसी और कैटेगरी में तो हम इसको नहीं ले सकते। तो ये है हमारी एजुकेशनल वेबसाइट। अच्छा, तो जितने भी आपके जो हैं वो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के सोल्यूशन है या क्विज़ेस की सोल्यूशन है आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो आपने जो है वो देख लेना है पहले, फिर आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सर्टिफिकेशन। और अगर आपकी कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट हुई तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है, इसलिए अपनी सारी जो है वो चीज़ें पूरी करनी है और फिर आपने अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग, which is the following is a recommended plugin for automated backup। ऑप्शंस हैं अपड्राफ्ट प्लस, सेकंड है अवोडा, थर्ड है ओस्ट एंड कुछ लोग योस्ट पढ़ते होंगे लेकिन हम जो है वो ओस्ट पढ़ लेते हैं, और फोर्थ वाला जी अल्टीमेट मेंबरशिप। तो ऑटोमेटेड बैकअप के लिए आपका जो रिकमेंडेड प्लगइन होता है उसका नाम होता है जी अपड्राफ्ट प्लस। ठीक है, और ये वाले को हम कर लेते हैं मार्क और चलते हैं जी अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। और वो है जी पता नहीं क्या है, वो अभी जाके देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। वो है जी ये, व्हाट इज वर्ड फैंस। लोग कुछ वर्ड फैंस पढ़ेंगे लेकिन ये है जी वर्ड फैंस। ऑप्शन है प्लगइन थीम, ई सिक्योरिटी स्टोर, सॉरी ई सिक्योरिटी कह रही हूँ, ई कॉमर्स स्टोर, जॉब बोर्ड प्लगइन। ये जो वर्ड फैंस है ना, ये बेसिकली है एक प्लगइन, और ये प्लगइन कौन सा है, ये सिक्योरिटी प्लगइन है। ठीक है, वर्ड फैंस। तो यहाँ पे हमसे सिक्योरिटी प्लगइन जो है वो नहीं कहा हुआ। तो अगर आपसे ये कहा हुआ ना व्हाट इज वर्ड फैंस, और नीचे ऑप्शन दिए हुए सिक्योरिटी प्लगइन थीम ई कॉमर्स स्टोर जॉब बोर्ड प्लगइन, तो आपने जो है वो सिक्योरिटी प्लगइन जो है वो ऑप्शन पिक करनी है। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपल इज डैट पूछा हुआ है कि ये चीज़ क्या है, तो ये हमने उनको बता दिया कि ये जो है वो प्लगइन है। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक इफ़ योर वर्डप्रेस साइट इज़ हैक्ड। तो ये आपको सेम टू सेम वही
स्टेटमेंट आ गया ऑप्शन, इसमें थोड़े से जो है उन्होंने चेंज कर दिए। व्हाट आर द स्टेप्स, ये वही स्टेटमेंट उन्होंने पहले ऑप्शन लिख दिए, इग्नोर द हैक एंड कंटिन्यू डिलीट वगैरह। तो ये जो आपने पहले चूज़ किए थे इंस्टॉल सिक्योरिटी प्लगइन्स, इसको आपने पिक कर लेना। ठीक है, ये हमारी सेम स्टेटमेंट थी जो हमें फर्स्ट पे आई थी। 5 वाला जी, अपड्राफ्ट प्लस इज़ यूज्ड फॉर बैकअप सिक्योरिटी मीडिया फाइल अपलोडिंग। तो अगर आप पीछे देख के आए हों तो आपने पढ़ा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड प्लगइन फॉर द ऑटोमेटेड बैकअप। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या पिक किया था, अपड्राफ्ट प्लस। तो यहाँ से भी आपको जो है वो पता हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए कि अपड्राफ्ट प्लस जो है वो इज़ यूज्ड फॉर बैकअप के लिए, आप जो है वो ऑटोमेटेड बैकअप के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो हमारी राइट स्टेटमेंट है और इसको हम कर लेंगे मार्क। उसके बाद है व्हाट आर द रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो फॉर द वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। ऑप्शन है क्रिएट अ यूनिक नेम, क्रिएट द प्लगइन फोल्डर, क्रिएट अ सब फोल्डर फॉर पीएचपी फाइल्स, ट्रांसलेशंस एंड एसेट्स। उसके बाद है जी एक लास्ट पे और वो है जी हमारे पास प्लगइन, पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आपको ये बताया जाए ना कि क्रिएट अ यूनिक नेम, वैसे तो इसके अंदर जो है वो कौन कौन से नेम्स आते हैं, यूनिक नेम भी आ जाता है, प्लगइन फोल्डर भी आ जाता है, और क्रिएट अ सब फोल्डर फॉर पीएचपी फाइल्स, ट्रांसलेशन जैसे एसेट जो है वो भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमने इन तीनों में से चूज़ करना है और वो मुझे जो है वो एक लास्ट पे क्रिएट अ वर्ड डॉक फाइल। तो मुझे इस चीज़ का जो है वो इतना मतलब ये इस क्वेश्चन स्टेटमेंट का अब आंसर जो था वो इतना एग्जैक्ट पता नहीं था, इसलिए जो है वो ये इसका टाइम गुजर गया और मैंने इसको मार्क नहीं किया। इसको मैंने फ़िलहाल जो है वो क्रिएट अ सब फोल्डर जब टाइम गुजर गया था वो कर दिया था, बाकी मैंने इसको जो है वो ऐसा मार्क नहीं किया क्योंकि मैं इसके लिए सेटिस्फाई नहीं थी। अगर आप लोगों को पता है डेडली श्योर है तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वाली जो है वो तो हमारी बिल्कुल ही नहीं ना आ सकती। ठीक है, पहले तीनों में से जो है वो कुछ भी हम हमारी आ सकती है, तो मैंने जो था वो थर्ड वाला पिक कर लिया था। बाकी मुझे इसका इतना नहीं पता था। ठीक है, बड़ी ईमानदारी से आपको ये मैंने बात बता भी दी है। उसके बाद देख लेते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्या आती है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये तो अब टाइम गुजर गया तो अब लगाने का क्या फ़ायदा, ये तो मुझे लगता है गलत ही होएगी अब, क्योंकि अकाउंट ही नहीं होना। लिंक ऑफ द, गलत तो नहीं हो सकती, काउंट नहीं हो सकती। लिंक ऑफ द वर्डप्रेस पोस्ट इज कॉल्ड डैश हाइपरटेक्स्ट लिंक, सिंप्लीफाइड लिंक, परमा लिंक्स और लास्ट पे है एक वो पता नहीं क्या है, लेकिन जो वर्डप्रेस की पोस्ट के जो लिंक होते हैं ना उसको हम कहते हैं परमा लिंक्स। ठीक है, और अगर लिखा हुआ पोस्ट यूआरएल तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस के जो लिंक होते हैं उसको परमा लिंक या फिर पोस्ट यूआरएल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट और वो है जी ये व्हाट डिटैच फंक्शन डज इन मीडिया लाइब्रेरी। तो ऑप्शंस हैं डिटैच इमेज फ्रॉम एवरी पोस्ट और पेज, नो फंक्शन ऑफ मीडिया लाइब्रेरी, रिमूव इमेजेस ऑफ पोस्ट, और उसके बाद है जी एक हमारे पास डिलीट ऑल मीडिया। आई थिंक सो इस तरह से ये, तो जो डिटैच फंक्शन होता है ना वो मीडिया लाइब्रेरी के अंदर वो क्या होता है, आपकी इमेजेस जो है वो डिटैच कर देता है फ्रॉम एवरी पोस्ट और पेज से। ठीक है, और सारा का सारा मीडिया डिलीट नहीं कर देता, सिर्फ इमेज जो है वो डिटैच कर देता है। और ये था जी हमारा राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी 10th वाला, और 10th वाली स्टेटमेंट है हमारी ये
हाउ कैन यू गेट इन्वॉल्व इन विद वर्डप्रेस। तो ऑप्शंस हैं जी हमारे पास, बाय अनइंस्टॉलिंग वर्डप्रेस एंड स्विचिंग टू अनदर प्लेटफॉर्म, तो ये तो नहीं हो सकती। उसके बाद है बाय अवॉइडिंग वर्डप्रेस एंड नॉट यूजिंग इट एट ऑल। अगर आप पहले दोनों को देखें तो पहले मुझे लिखा हुआ अनइंस्टॉल कर दे, दूसरे में यह है कि आप वर्डप्रेस ही उसको अवॉइड कर लें। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कर लेंगे तो फिर आपका जो है वो इन्वॉल्वमेंट कैसे बनेगी वर्डप्रेस के अंदर, इसलिए ये जो दोनों हैं वो नहीं बनते। बाय यूजिंग वर्डप्रेस फॉर योर पर्सनल वेबसाइट ओनली, अगर आप इस तरह से करेंगे फिर आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपको इसके ज़्यादा फीचर्स के प्लगइन्स का थीम वगैरह चीज़ों का नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे वर्डप्रेस की कम्युनिटी को, कंट्रीब्यूट करेंगे ओपन सोर्स डेवलपमेंट को। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ वाला है राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप सी वाला चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो सिर्फ इसके जो फंक्शंस हैं वही जो है वो सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप जो है फोर वाला ऑप्शन पिक करेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो राइट ऑप्शन होगा, इसलिए मैंने जो है वो फोर वाला जो है वो पिक किया। ठीक है, ज्वाइनिंग द वर्डप्रेस कम्युनिटी, ताकि आपको जो है वो इसकी ईच एंड एवरी डिटेल का पता चल सके, और इसी तरह से आप जो है वो वर्डप्रेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो उसके बाद जो है वो हम ये चूज़ करके पिक करके अपना ऑप्शन इसको करते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद ये देख लेते हैं हमने क्या करना मैं सारा अंजाम दिया है। और मुझे लगता है कि जो हमारा रह गया था उसका ही गलत है। हाँ जी, तो मार्क्स आपके सामने हैं, 9 मार्क्स है हमारे। एक जो था वो हमने क्योंकि लगाया ही नहीं था, वो आपने कंफर्म कर लेना है, देन आपने जो है वो कोई भी करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।